क्लैप फैक्ट्री जो है वो बंद होने के बाद जो भी इंडिया का सेलर था वो उसको पेमेंट वापस पाने के लिए बहुत सारे कोशिश किया है, बहुत सारे तरीका अपनाया है। हाई कोर्ट में भी केस भी दर्ज किया गया है। तो हाल ही में एक गुड न्यूज़ निकला है, जो इतने भी सेलर्स है इंडियन का, जितने भी कस्टमर्स था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बैंड होने के बाद भी वो लोग एप्लीकेशन के द्वारा ऑर्डर ले रहे थे, पेमेंट भी ले रहा था। तो वो जो बैंड होने के बाद तुरंत तो सारे कस्टमर का पेमेंट, कुरियर पार्टनर का पेमेंट और जितने भी इंडियन सेलर था सबका पेमेंट जो है उन्होंने रोक रखा है, किसी को पेमेंट नहीं दिया है। तो जो आपका हाई कोर्ट में केस हुआ था उसके बाद इंडियन सेलर के लिए गवर्नमेंट ने एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। तो वो है इंडियन जो गवर्नमेंट है वो क्लैप फैक्ट्री का जो टीम था उनको बताया, उनको नोटिस भेजा है कि 45 डेज़ के अंदर जितने भी पेमेंट है सेलर्स का वो उसको मिलना चाहिए। जितने भी उसका मटेरियल था, जितने भी प्रोडक्ट था इन ट्रांजिट में था, उसका अगर डिलीवर कर दिया जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो उनका भी भरपाई क्लैप फैक्ट्री को देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी सेलर्स था, जितने भी कस्टमर्स था क्लैप फैक्ट्री का, जो प्रीपेड ऑर्डर किया था या फिर रिप्लेसमेंट का था या फिर रिफ़ंड का मामला था, जितने भी पेमेंट उसका रोक के रखा था वो लोग तो क्लैप फैक्ट्री में उसका जो वॉलेट है उसमें वॉलेट में दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने यही कहा, नोटिस दे के यही बताया गया कि जितने भी पेमेंट है उनका वो सीधा बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि किसी क्लैप फैक्ट्री का किसी वॉलेट में। क्योंकि क्लैप फैक्ट्री का किसी वॉलेट में अगर डाल दिया जाता है जब पेमेंट, वो कस्टमर लोग जो है वो उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो सिर्फ शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेन इशू। तो ये सब रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में थोड़ी सी कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों को हम लोग जैसे सेलर था उन पे, तो हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ से शेयर कर दूँ, तो कभी, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो जो लॉन्च किया था उसके क्लैप फैक्ट्री बंद होने के बाद, मैंने ऐसा भी कहा था कि शायद ये पैसा नहीं मिलेगा। तो वो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे काम उसमें कमेंट किया था कि भाई मेरा इतना अमाउंट है, 55 लाख का है, मेरा 1.5 लाख का है, 2 लाख ऐसा कुछ पेमेंट है। तो उसका भी मटका हुआ है। वो लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा मत बोलो। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन सेलर जो है उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी भी सेलर को मेरे वीडियो के द्वारा डिमोटिवेट हो। मैं सब हमेशा उनको मदद करने के लिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाया जाए। तो ये जो गुड न्यूज़ था मैं उनके लिए शेयर करना चाहता हूँ। भाई आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, शायद ये पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो कितने दिन में मिलेगा, उन्होंने 45 डेज़ का टाइमलाइन दिया है। देखते हैं क्लैप फैक्ट्री के द्वारा कितने दिन में लेता है, कितने दिन में वापस करता है, कितना करता है। ये मैं आगे आगे से ट्रैक करता रहूँगा न्यूज़ का, क्योंकि हमारा जो सेलर पोर्टल था वो तो अभी ट्रैक नहीं कर सकते कितना इतना नहीं था। कुछ सेलर ने मुझे को ऐसा भी कमेंट किया, भाई बंद होने का 10 दिन पहले मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड किया था, वो मेरे पास है। तो मैंने बोला वो 10 दिन का, तो 10 दिन के पहले का तो है, कम से कम वो संभाल के रखो। क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी डाटा नहीं है अभी। मैंने कितना डिस्पैच किया, कितना पेमेंट आया था, कितना बाकी था। जितना आया था तो बैंक स्टेटमेंट पॉसिबल है, लेकिन कितने में से कितना आया, कितना रह गया है, इसका कैलकुलेशन मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे सेलर्स के साथ होंगे। क्योंकि उनके पास अगर जिसने एक्सेल शीट मेंटेन करता है, जिसने एक्सेल शीट मेंशन करके वो कितना डिस्पैच कर रहा है, कितने में कर रहा है, वो सब चेक करता है, तो उनके लिए इजी होगा। लेकिन बहुत सारे सेलर्स ऐसा भी होंगे जो एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करता। तो उन जैसे सेलर, जैसे मैं भी क्लैप फैक्ट्री में हाल ही में स्टार्ट किया था, तो उसमें मैं उतना ध्यान नहीं लगाया जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में लगाया था, उतना नहीं लगाया। तो मेरे लिए तो ट्रैक करना बहुत ही प्रॉब्लम का काम है। तो उम्मीद करता हूँ जितना दे सके तो दे दे, बस इतना ही। और कुरियर वालों से, जितने भी कुरियर्स है क्लैप फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, उनका भी कुछ पेमेंट अटका हुआ है उनके साथ। तो इसीलिए उनके हाथ में जितने भी प्रोडक्ट है वो भी डिलीवर नहीं कर रहा है किसी को, ना हैंडओवर कर रहा है, क्योंकि वो उसका भी कुछ लॉस का इशू है। तो मेरे ख्याल से ये हाई कोर्ट के में
केस होने के बाद ये कुछ इंटरनेशनल मामला हो गया है। अभी देखते हैं कितने दिन में सॉल्व होता है, कितने दिन में ये लोग पेमेंट देता है कि नहीं देता है। और रही पेमेंट फ्लिपकार्ट आपका जो क्लैप फैक्ट्री है वो रीओपन होने के बाद, मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्लैप फैक्ट्री रीओपन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हर चाइनीज़ प्रोडक्ट में बैंड आ रहा है, हर चाइनीज़ एप्लीकेशन में आ रहा है, हर चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में इनपुट होने के लिए उसमें रोका जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब जो चीज़ें बाहर के देशों के लोग इंडिया में कर रखे उसका मतलब उसका जो इकोनॉमी से डेवलप हो रहा है, तो अगर यही सेम प्रोसेस अगर इंडिया में लॉन्च किया जाए तो इंडिया का पेमेंट ही, इंडिया का मानी भी उतना डेवलप होगा, उतना ही रोलिंग होकर उतना ही बढ़ जाएगा। तो इंडिया के लिए तो गुड न्यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं कितने दिन में आता है कितने नहीं आता है। जैसे आ जाएगा, कुछ गुड न्यूज़ आ जाएगा तो मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। तब तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।